We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइमलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के कंप्लाई करने के लिए और क्या है एग्जैक्टली वो ऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये गाइडलाइन दिया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी आप सामने रखेंगे और जो भी दान दिया गया है पार्टियों को, जो पार्टी पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि पार्टियों को फंड लोग देते हैं तो ये बैंकों के थ्रू होता है, तो बैंक ये सारी चीज़ें गुप्त रखती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ओपन करने के लिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ी पाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो ये सारी चीज़ों को ओपन करने के लिए बैंक ने एसबीआई को टाइमलाइन दिया था कि 15 फरवरी से 3 हफ्ते के अंदर इनको कंप्लाई करना था वो ऑर्डर। पर ये अभी तक कंप्लाई नहीं कर पाए और कल 11 मार्च के दिन इनको दोबारा से कोर्ट में अपीयर होना था। तो क्या था मैटर अभी जानेंगे। फिर सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई कैसा परफॉर्म कर रही है इस ऑर्डर के आने के बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज तो मार्केट फिर भी प्रेशर में है, तो ये शेयर थोड़ा बहुत टूट कर 1.73% अभी गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं 760 के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके कैंडल पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं वो भी लो का पोजीशन बनाकर चल रहा है और इसमें बहुत कम वॉल्यूम आ रहे हैं। देखने वाली बात तो कल के मार्केट में होगी जब आज 5 बजे के बाद एसबीआई अपने सारे बॉन्ड के पेपर को उजागर करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज का ही टाइमलाइन दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 बैंक इन कंट्री, वी एक्सपेक्ट यू टू हैंडल इट। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा है कि देश के नंबर 1 बैंक हैं तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप कोई भी मामले को बहुत ही सिंसियरली हैंडल करें। अगर आप नंबर 1 हैं तो आपकी पोजीशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है एसबीआई को कि 15 फरवरी के बाद आपको पूरे 3 वीक्स मिले हुए थे और उस 3 वीक में आपने एग्जैक्टली क्या किया है वो आप हमें बताइए, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं तो देन व्हाट फॉर यू आर सीकिंग द एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू टेल द कोर्ट ऑन द फ्लोर्स। सो इसके केस के मेरिट पर बात करने की कोशिश की गई। वहीं जो बचाव के वकील हैं हरीश साल्वे जी, उन्होंने कहा कि जो दोनों डेटा हैं वो सारे भेजे जा रहे हैं मुंबई के ब्रांच में, मतलब जितने मिले हैं और जितने पार्टियों ने भुनाए हैं ये सारे भेजे गए हैं मुंबई के ब्रांच में, उनको कंपेयर किया जाएगा, फिर कोर्ट के फ्लोर पर सामने रखा जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने सामने से कहा कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, हमने तो आपको मैच करने को बोला ही नहीं था। आपने 26 दिन का जो समय लिया था उसमें आपने एग्जैक्टली किया कि आप पहले वो हमें बताइए, फिर आप एक्स्ट्रा टाइम की मांग कीजिए। खैर एक्स्ट्रा टाइम की जो मांग थी वो तो उन्होंने रद्द कर दी है और एक्स्ट्रा टाइम एसबीआई को नहीं दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आपने एक भी पेपर्स कोर्ट के फ्लोर पर नहीं रखे हैं तो आपको आज ही फैसले का सामना करना पड़ेगा। 11 मार्च को ये फैसला आया कि 12 मार्च को शाम 5 बजे से पहले आपको ये सारे पेपर्स कोर्ट के सामने रखने होंगे और 15 मार्च को 5 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन ये सारे पेपर्स को अपलोड करेगी अपने साइट पर और इसमें कोई भी गुप्त चीज़ें नहीं रखी जाएंगी। जो भी सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जो भी पेपर्स हैं जिन पार्टियों ने लिए हैं, जिन पार्टियों ने भुनाए, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रखी जाएंगी और आपसे हम सिंसियरिटी की अपील करते हैं। इसके बाद हरीश साल्वे जी ने थोड़े मजाकिया मूड में और थोड़े कॉमिकल अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप एक बार फिर से हमें ऑर्डर्स को समझा दीजिए। तो वहाँ पर जो दूसरे जज बैठे हुए थे उन्होंने रिब्यूक करते हुए, डांटते हुए हरीश साल्वे को कहा कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, हमने एक बार ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, हम बार बार उसको दोहरा नहीं सकते, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। ले देकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अच्छी खासी डांट लगाई है कोर्ट के परिसर में और उसके बाद से अब आज के डेट में देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में के इस फैसले पर कितना कंप्लाई कर पाती है एसबीआई। पिछले 26 दिनों में इन्होंने एक भी काम नहीं किया, वही जो इनका शुरुआत से अभी तक चला आ रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच वही चलते आ रहा था। पर अब जब थोड़ा शिकंजा कसा गया है तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं।
बचाव पक्ष के वकील हरीश साल्वे ने बहुत कोशिश किया कि थोड़ा टाइम बैक कर लिया जाए, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। वहीं पीआईएल के जो वकील थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि बिल्कुल समय ना मिले और वो अपने कोशिश में खरे भी उतरे। बात करें कि इस न्यूज़ में और क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने कहा कि अगर हम डेटा मैच नहीं करेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप तो देश के नंबर 1 बैंक हैं, तो आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको बहुत सिंसियरली हैंडल करें। तो ले दे के बात साफ है दोस्तों कि इस एसबीआई के शेयर्स में अभी टूटना जारी ही रहेगा। अगर आज वो लोग ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं तो अब किसको बचा रहे हैं, किसको नहीं बचा रहे हैं, ये सारी पार्टी पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं। हम तो हैं इन्वेस्टर्स, हमें तो बस प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, हमें बस अपने रिस्क मैनेजमेंट से मतलब होना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगर एसबीआई से रिलेटेड और कोई न्यूज़ आती है आज या फिर कल में, तो हम जल्दी से जल्दी कवर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।